आज मैंने एक विच्छेदित मस्तिष्क और दिल के अपने क्रश चित्रों को भेजकर गड़बड़ कर दी। यह 5 घंटे पहले हुआ था और मैं 22 साल की महिला पूरी तरह से डरावना मनोरोगी की तरह महसूस करती है। मेरा क्रश और मैं एक ही विश्वविद्यालय में भाग लेते हैं, लेकिन अलग अलग बड़ी कंपनियों के साथ। मैं सर्जरी में विशेषज्ञता वाले डॉक्टर बनने के लिए अपने रास्ते पर हूँ, जबकि मेरा क्रश एक कलात्मक डिग्री बना रहा है। कल हम दोनों आपसी दोस्तों के साथ परिसर में घूम रहे थे। एक बिंदु पर लोगों में से एक ने एक स्कूबा डाइविंग घटना के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक स्ट्रोक था और नाव पर मर गया। वह एक गलीचा में लुढ़क गया और उस तरह से रुका मृत पूरे एक हफ्ते तक नाव पर, जब तक कि वे डॉक करने में सक्षम नहीं थे और मृत आदमी को नाव से दूर नहीं कर पाए। इसने हमारे बीच एक बातचीत को उकसाया, क्योंकि समूह के आधे हिस्से ने सोचा कि उसे समुद्र में फेंकना बेहतर होगा, उसे मछली द्वारा खाए जाने दिया जाए, और दूसरे आधे ने सोचा कि यह नैतिक रूप से गलत होगा, लेकिन शायद वैसे भी सबसे अच्छी बात है डंडा। मैंने तब मस्तिष्क और दिल से एक संबंध बनाया था, जिसे हमने हाल ही में अपने पाठ्यक्रमों में से एक में विच्छेदित किया था, और मेरे क्रश को लग रहा था कि हमने क्या किया और कुछ सवाल पूछे। क्योंकि मैं अपने शुरुआती पिस्वा दशा में एक हौनाई महिला हूँ, मैं आज अपने क्रश को टेक्स्ट करना चाहती थी। जो मैंने किया, मैंने दिल की 9 तस्वीरें भेजी और अपने समूह को मस्तिष्क में भेज दिया, और मैंने विच्छेदित किया। 9 चित्र रक्त, स्कैल्पल, मस्तिष्क ऊतक और हृदय मस्केल से भरी। प्रत्येक चित्र पहले की तुलना में अधिक भीषण। खैर, कहने की जरूरत नहीं है, मेरा अद्भुत निर्दोष क्रश, जिसका रक्त और अंगों से कोई लेना देना नहीं है, एक मेज पर कसाई उन चित्रों की सराहना नहीं की। अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस चुप्पी। मैंने तब से एक संभावित नाम परिवर्तन के लिए नामों के बारे में विचार किया है, और मैं किस देश में जा सकता हूँ। पृथ्वी पर कोई रास्ता नहीं है कि हम कभी भी एक दूसरे से फिर से बात करेंगे, क्योंकि उनके दाहिने दिमाग में कौन कभी किसी के साथ घूमना चाहेगा जो सिर्फ मस्तिष्क और टूटे हुए दिल के पदार्थों की तस्वीरों के आसपास भेजता है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। सींग से बाहर मैंने एक विच्छेदित हृदय और मस्तिष्क के अपने क्रश चित्र भेजे। आज मैंने एक गैस स्टेशन कर्मचारी को लगता है कि मैं उसे लूट रहा था। तो यह एक लंबी कहानी नहीं है, लेकिन इसने मुझे क्रिंग बना दिया, और यह एक कठिन दिन के शीर्ष पर बिल्कुल चेरी था। इसलिए मैं काम से बाहर हो गया, और मुझे गैस की ज़रूरत थी, इसलिए मैं स्टेडियो में गया। मैंने अभी अभी नौकरी कर ली है और मैं अभी फ्लैट टूट गया हूँ, इसलिए मेरे पास केवल कुछ बदलाव आया था जो मैंने सुबह की कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल किया था। भुगतान दिन तक और दास चेहरा नहीं, इसलिए मैं बदलाव को हटपता हूँ और याद करता हूँ कि मैं इसमें चल रहा हूँ आपात स्थिति के लिए मेरे फ़ोन में 2 $5 बिल हैं। यह एक आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए जाहिर है कि मुझे उनकी ज़रूरत थी। मैं अपने फ़ोन के लिए अपनी जेब में खुदाई कर रहा हूँ, और जैसा कि मैं पहुँच रहा हूँ अपनी पीठ के पीछे अपने फ़ोन के लिए अपने पैसे पाने के लिए, मैं कहता हूँ मैं आपके दिन को भयानक बनाने वाला हूँ। उसके मस्तिष्क के लिए यह पता लगाने में 1 सेकंड का समय लगा कि मैंने एक साथ क्या कहा था, लेकिन वह हैरान दिख रहा था। और ऐसा था क्या? मैंने खुद को दोहराया और काउंटर पर अपने विशाल ढेर को बदल दिया। मैंने आखिरकार अपना फ़ोन अपनी जेब से खोदा और कैश को पीछे से पकड़ लिया। उसका चेहरा राहत से भर गया, और वह ओह मैं गिनती कर सकता हूँ की तरह था, और हमने बदलाव की गिनती की। हमने लेन देन खत्म कर दिया और मैंने छोड़ दिया। जैसा कि मैं दरवाजे से बाहर चला गया, मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में कैसा दिखता था। मैंने उससे कहा था कि मैं उसके दिन को भयानक बनाने जा रहा हूँ, और अपनी पिछली जेब में खुदाई कर रहा था, जहाँ लोग अक्सर बंदूकें रखते हैं। उसने शायद सोचा कि मैं उसे लूट रहा हूँ, इसलिए आज मैंने कैशियर को लगता है कि मैं उसे लूट रहा था। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने एक गैस स्टेशन कैशियर से कहा कि मैं उसके दिन को भयानक बनाने जा रहा हूँ, और अपनी नकदी के लिए अपनी पीठ की जेब में पहुँच गया। उसने सोचा कि मैं उसे लूट रहा हूँ। कॉमेडी शो देखना और कोविड के कारण अस्पताल से छुट्टी देने के बाद चुटकुले सुनाना। यह पिछले हफ्ते हुआ था। मैं कोविड संबंधित मुद्दों और मेरी ओर से खराब फेफड़ों के कारण 2.5 सप्ताह से अधिक के लिए अस्पताल में था। विडंबना यह है कि मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूँ। मुझे पिछले सप्ताह 28 अप्रैल को छुट्टी दे दी गई और घर भेज दिया गया। मैंने आराम करने और एक शो देखने का फैसला किया। गैब्रियल इग्लेसियस ने एक पूर्ण कॉमेडी विशेष को बाहर करने का फैसला किया, जो मैंने देखा कि मैं हमेशा एक अच्छी हंसी चाहता था। मैं इतनी मुश्किल से हंसने में कामयाब रहा कि मुझे अपने O2 स्तरों को 85 तक नीचे गिरा दिया गया, और खांसी फिट होने में कामयाब रहा, जिसके कारण मुझे अपनी बांह के नीचे एक मांसपेशी खींचना पड़ा। अब जब भी मुझे खांसी होती है तो मुझे अपनी तरफ से तेज दर्द होता है, और ऐसा लगता है कि मैंने एक मांसपेशी खींच ली है।
हाँ, मेरे पास एक अनुवर्ती था और उन्होंने कहा कि यह आम था। अब मैं कोई भी कॉमेडी नहीं देख सकता जिसमें मेरे नेटफ्लिक्स वॉचलिस्ट में शामिल है। मैं इंगलबर्ट्स 2 देखने गया था और इसकी कॉमेडी के कारण रुकना पड़ा। डंडा उस दिन भी बाद में मैंने एक भयानक पिता का मजाक कहा। 50 क्यों किया जब यह भूख लगी। 58 मैं अपने भाई को हंस रहा था, उसने अपने पे को थूक दिया जिसके कारण मुझे और भी अधिक हंसी आई, जिसके कारण मुझे 5 मिनट की खांसी हो गई। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। कोविड के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एक कॉमेडी विशेष देखने और एक मजाक बताने और एक खींची हुई मांसपेशियों के साथ समाप्त होने और लंबे समय तक खांसी के कारण होने का फैसला किया।